तेरी तो हरामखोर, तू अभी तक एक वारिस नहीं दे पाई घर को। हाँ, कौन आ गया अब? देख, ज्यादा तू चपड़ मत करियो। मैं यूं गया और यूं आया, अगर ज्यादा तू चपड़ की ना तो तेरी गर्दन हलक से अलग कर दूंगा। हट। अरे राहुल, आप? हाँ मैं, वो दरअसल मेरी ना इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा छोटे का घर पास में ही है, तो सोचा उससे मिलता हुआ चले जाऊं। अरे मुझे फोन कर दिया होता, मैं आपको रिसीव करने आ जाता। अरे सारी बातें यहीं पे पूछोगे या अंदर भी बुलाओगे? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना। और बहन कैसी है तू? देख, तेरा भाई आया हुआ है, और बहू, अगर तूने इसके सामने थोड़ी सी भी चू चपेट की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा, पानी ले आ, चल। और राहुल जी बढ़िया है? जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए हुए हैं? हाँ हाँ, आपके जिया जी तो बेटे बाहर ही सेट हो चुके हैं। और हाँ, आपके लिए खुशी की न्यूज़ है, अगले महीने है ना उनकी प्रमोशन भी होने वाली है। फिर तो आपके बहन के मजे ही मजे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। भैया पानी। अरे छोटी, तेरे चेहरे पे इतने निशान क्यों है? क्या हुआ तुझे? सब ठीक तो है ना? वो क्या है ना राहुल जी, मैंने इसे कितनी बार मना किया है कि बेटे घर का काम है ना, ज्यादा मत किया कर। सीढ़ियों पर पानी फेंक दिया, अब वहां से काम करते करते फिसल के गिर गई, वो चोट लग गई। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बेटे ज्यादा काम मत किया कर, आराम भी किया कर, लेकिन मानती नहीं। पायल, मैंने तुझे कितनी बार बोला है अपना ध्यान रखा कर, अगर कोई परेशानी है तो बता मुझे। अरे नहीं नहीं राहुल जी, कोई परेशानी नहीं है उसे। पायल, एक बात बता, इतना सारा काम क्यों करती है तू? ऐसा है तो नौकरानी रख लेना एक घर में। वही तो मैं भी कितनी बार कह चुका हूँ बहू को कि बहू कोई नौकरानी की अरेंजमेंट कर ले। अब देखो ना, कितना अच्छा परिवार मिला है आपकी बहन को, और कितनी खुश है आपकी बहन। और पति पता है कितना अच्छा है उसका, जो ये कहती है बिल्कुल वही मानता है इसकी बात। वो कह रहा था मुझे कि बहू जी, मैं ना पायल को अगले महीने आके ले जाऊंगा। मैंने कहा हाँ हाँ बेटे, जरूर ले जाओ, बढ़िया, दोनों मस्ती से रहो, मौज करो, यही तो दिन है मौज करने के। लेकिन ये लड़की है ना, पता नहीं घर के कामों में इतनी बिजी रहती है। अरे मैं ससुर हुआ तो क्या हुआ, हूँ तो पिता के समान ही। अरे पिता के समान क्या, मैं तो इसका पिता ही हूँ। मैं हमेशा आपकी बहन का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता हूँ, अपनी बेटी की तरह। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटे देखो, हमारे घर में कोई कमी तो है नहीं, एक नौकरानी हायर कर लेते हैं, ठीक है? अब ना कल बिल्कुल इस घर में नौकरानी ना आनी चाहिए, और तुम ना बिल्कुल काम नहीं करोगी, ठीक है ना बहू? वो तो दिख ही रहा है कि इस घर में इसको कोई कमी तो होती नहीं होगी। खैर चलो, मैं अब चलता हूँ। अरे अरे रुकिए साहब, अब आए हो इतनी दूर से तो कम से कम अपनी बहन के हाथ का खाना तो खा के जाइए। अरे नहीं नहीं, फिर कभी मैं आके खाना खाऊंगा। वो आपको पता है ना, इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है, तो वहाँ पे भी टाइम से पहुँचना जरूरी है। ठीक है छोटी, अपना ध्यान रख। भैया आप मत जाओ, मुझे भी जाना है आपके साथ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अरे पगली, तू भी ना, एक काम करता हूँ मैं ना, बीच में आता रहूंगा तुझसे मिलने, ठीक है? और तू इतना इमोशनल मत हो, तू अपना ध्यान रख, समझी? भैया प्लीज समझा करो ना, मुझे भी जाना है आपके साथ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अच्छा ठीक है, जब तू ठीक हो जाएगी ना फिर मेरे साथ चल लियो। और वैसे तू रो क्यों रही है ये बता? अरे नहीं नहीं राहुल जी, वो क्या है ना, उसे चोट लगी है ना, इसलिए उसे दर्द के मारे छोटी छोटी बातों पर वो रो देती है। आप चिंता मत करो ना, मैं हूं ना, उसका बाबा, उसका ससुर, उसका बाप। आप निश्चिंत होके जाइए, आप अपना काम कीजिए, आपको जाना है ना, लेट हो रहे। और बहू तुम चलो, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। हाँ हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। एक मिनट, हाथ छोड़ो इसका। और पायल, यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे तुम बताओगी? देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, तो मुझे सब कुछ बताओ, क्या हो रहा है यहाँ पे? भैया मैंने बोला ना, मुझे लेके चलो यहाँ से, अगर आप मुझे यहाँ से लेके नहीं जाओगे ना तो ये मुझे जान से मार देंगे। अरे पायल, तू कैसी बात कर रही है? मुझे लगता है जीजा जी के साथ ना तेरी लड़ाई हुई है। यार हस्बैंड वाइफ के बीच में ना लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। एक काम कर, तुम दोनों ना आपस में सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है? अरे भैया आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये ना
मुझे रोज मारते पीटते हैं बस इसलिए कि मैं इनके परिवार को वारिस नहीं दे पा रही। और वो तो अच्छा हुआ कि आज आप आ गए, वरना तो ये मुझे जान से ही मार देते। और भैया इन सब में ना मेरे पति भी शामिल है, वो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, वही है जो इनको बोल के ना रोज मुझे पिटवाते हैं। भैया मुझे यहाँ से ले चलो, ये मेरे लिए घर नहीं है, ये नर्क बन चुका है मेरे लिए, मुझे आपके साथ जाना है। क्या तेरे साथ इतना सब कुछ हो चुका है और तू मुझे अब बता रही है? अरे कल के दिन तेरे को कुछ हो जाता और तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? तुझे ना मैं छोड़ूंगा नहीं, पुलिस कंप्लेंट करूंगा तुझे और तेरे बेटे को, दोनों को अंदर करवाऊंगा। रुक जा तू। अरे नहीं नहीं राहुल बेटे, मुझे माफ़ कर दो। देखो देखो मेरे से जो भी गलती हुई है ना, मैं उसे सुधार लूँगा। मैं अपने बेटे को भी बता दूंगा कि वो आपकी बहन पर हाथ नहीं उठाए, वो भी इसके साथ अच्छा रहेगा। हम फिर से इसके साथ अच्छे रहेंगे। और हमें रही वारिस की बात, हम किसी अनाथ आश्रम से वारिस ले लेंगे। अब बहू और राहुल प्लीज़ बेटे पुलिस की कंप्लेंट मत करना, वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और आखिर में तुम्हारी बहन का ससुराल ही तो है ना। अच्छा, अब तुझे अपनी बेइज्जती और इज्जत का ख्याल आ रहा है? तूने जो काम किया है ना, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। पायल मार इसको। क्यों, दर्द हुआ ना तुझे? अरे तू जो अभी इसको हाथ उठाता था, इसको भी बहुत दर्द होता था। और पायल अब है ना, तू इस घर में नहीं रहेगी। आज से मेरी बहन का ना इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। चल बहन। अरे राहुल, बहू